वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज से हम शुरू करने लगे हैं अपनी 124 का रेस्टोरेशन, प्रॉपर तरीके से इंटीरियर का। उसके पिलर्स के ऊपर की जो स्कर्टिंग्स है वो हमने उतार दी हैं और उनके ऊपर अभी हम काम करेंगे। बट INH में हमने जाना है क्योंकि इसके AC का फ़ैन हमने एक्टिव करना है, बिकॉज ट्रैवलिंग के लिए अगर गाड़ी को रेडी करना है तो इट शुड हैव सम ऑफ द थिंग्स, ऑल ऑफ द थिंग्स वर्किंग। तो आई थिंक लेट्स मूव ऑन। बहुत तेज़ बारिश के साथ दौड़ना नहीं पड़ी, गड्डी खड़ी है वो वहाँ तक दौड़ना पड़ेगा। ये है बिफोर, तो आफ्टर गाड़ी के अंदर जाके। और बड़े लोगों का क्वेश्चन है कि भाई मेहरान की तरह, तो दिस इज़ 2003 मॉडल, वो है 1997 मॉडल। बारिश में खड़ी है, नहा रही है, 9A कर रही है, 124 भी 9A कर रही है। लेट्स गो, विश मी लक। ऐसी दौड़ लगी मेरी भी। 3, 2, 1 गो। चल खोले सारी कवर गीली हो गई। अब छतरी यूज करती है यार दुनिया में। You know what? इस वक्त गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब क्या चीज़ सही करवानी है वो ये इसका फ़ैन है, बिकॉज फ़ैन डज नॉट वर्क, हवा नहीं आती है। ये ग्रिल हम इस्लामाबाद से मंगवा लेंगे, ये प्लेस करेंगे, सीट्स के ऊपर काम शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी के सारे काम जो है हमने कंप्लीट करने। चूँकि फ़ैन नहीं चल रहा, यू कैन सी कि कितनी मिस्ट और फॉग क्रिएट हो गई है। सो दिस इज डेंजरस ड्यूरिंग द ट्रैवल्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करनी चाहिए, ताकि आप किसी भी किस्म के ऐसे मसले में ना फंसें कि आपको गाड़ी में नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। सो गाड़ी स्टार्ट कर लिए, स्टार्ट मूविंग। जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसकी एंट्रेंस जो है वो बारिश में काफ़ी गहरे पानी का शिकार हो जाती है। लास्ट टाइम मैंने अपनी गाड़ी का इंजन फर्स्ट टाइम वाटर लॉक इसी जगह पे किया था, एंड आई रियली हेट दिस प्लेस, आई रियली डोंट लाइक इट। अभी यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हम टाइमली यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। सो सोसाइटी का बैक डोर जो है वो ओपन हो जाता है। बस उस दिन गलती कर ली कि मैंने वो डोर यूज़ नहीं किया। पानी बहुत ऊंचा था, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था, लाइक बोनट से भी ऊपर आ रहा था। तो बस गलती तो होती है ना फिर इंसान से, बेवकूफ़ी इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? आप करेंगे। खैर, लर्न अ लेसन। गाड़ी पूरा साल बस तरले ले लेके चली, इन दी एंड ऑफ द डे इंजन भी जवाब दिया। और खैर ये सारी बातें इंसान के जहन में रहती हैं। अच्छा, अब रेस्टोरेशन हम स्टार्ट करें आज के दिन से। तो आप लोग कहेंगे यार एहसान भाई अच्छा कि रेस्टोरेशन के चक्कर से तुम गड्डी धोंदे रहंदे हो। अब से हम गाड़ी को कम धोएंगे, ठीक है? जब जरूरत होगी तब धोएंगे। अब जैसे धुल रही है, एक तो हमें ये ग्रिल चाहिए नहीं, कोई 30-35 हज़ार रुपये का, ये सिर्फ इतना सा सेट है। तो इसको हम पिंडी से एक्वायर करेंगे, इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। सेकेंडली, इसकी सीट्स जो हैं सारी ख़राब हैं, ये देखो ख़राब है, इसको हम रीडू करेंगे। इस वक्त मैं करवाने जा रहा हूँ इसका ये फ़ैन ओके, बिकॉज फ़ैन अगर ओके नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने ऊपर ना तो AC की हवा डाल सकता हूँ और ना अपनी गाड़ी के शीशे पे हवा जो है वो डाल सकता हूँ, जिसकी वजह से आप ये सारी मिस्ट जो है वो देख सकते हो। अब इस वक्त क्या है कि AC का कंप्रेसर चल रहा है, AC में गैस है, AC में सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस वक्त ये देखो पसीने से भरा हूँ, बिकॉज हवा नहीं आएगी तो फिर ठंडी हवा का क्या फ़ायदा। कंप्रेसर से तो ठंडी हवा बन रही है, बट उस हवा का मेरी तक आने का कोई ज़रिया नहीं है। सेकेंडली, अगर हम चाइना बॉर्डर की तरफ ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा गर्म एरियाज़ में ट्रैवल करने का, लेकिन अगर हमें चाइना तक ट्रैवल करना पड़ा तो फिर हमें इसका हीटर भी एक्टिव करवाना पड़ेगा। उसके लिए इसकी एक वैक्यूम मोटर होती है जो कि मिसिंग है फ्रॉम द डे वन व्हेन आई बॉट दिस कार। तो वो भी इंस्टॉल करेंगे, वो 15 से 20 हज़ार रुपये की है। एंड देन उसके बाद हमें वैक्यूम लाइन्स जो हैं उसको एक्टिव करवाना पड़ता है। होंडा वाले, मैं तुझे कल भी कह रहा था पानी में से मत गुजर। भाई मैं तो पानी में नहीं जा रहा भाई, मैं इंजन ज़ाया करने वाला नहीं हूँ। ओ गॉड, नॉट अगेन वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, खैर आई होप यू आर गुड विद दैट। सिग्नल खुलेगा तो हम दौड़ेंगे यहाँ से। तो के साथ साथ हम लोग ये चीज़ें हैं पिलर्स की, ये मैं उतार चुका हूँ, ठीक है? आप देख रहे हो ये जो कपड़ा है, फैब्रिक है, इसको भी हम रीडू करेंगे इंशाल्लाह। ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी रीडन, ताकि इंटीरियर के अंदर आपको बैठते ही 1987 का ईयर जो है वो एक फ्रेश लुक में मिले, क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन। दिस ग्रिल इज़ मिसिंग, टूटी भी है और ये टूट जाती है, बासानी टूट जाती है। ओ भाई पानी आ रहा है इधर से, आई हैव टू अवॉइड दिस, क्योंकि बहुत सारी मिस्ट क्रिएट हो रही है, मुझे शीशा खोलना पड़ रहा है। आई कांट जस्ट डू दिस। तो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि भाई सिर्फ एक फ़ैन के ना चलने से कितनी प्रॉब्लम है। मैं शीशे से सही नहीं देख पा रहा, तो उस फ़ैन को एक्टिव करना इंतहाई ज़रूरी है। और ऑब्वियसली AC ठीक होते हुए भी मैं गर्मी में क्या बारिश में भी पसीने से भीग रहा हूँ। तो इसको फिक्स करवाना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद हम इसके हीटर पे और सेंट्रल लॉकिंग पे जाएंगे, क्योंकि हीटर की जो
जगह मूव करते हैं, जैसा पैरों में हवा चाहिए तो हम मूव कर सकते हैं, शीशे पे चाहिए तो हम उसे मूव कर सकते हैं। ये सिस्टम सेंटर लॉकिंग और फ्रंट लाइट के जो अंदर हेड लैम्प्स हैं उनके पीस जो हैं वो मूव करते हैं एयर वैक्यूम से, और वो वैक्यूम मोटर मिसिंग है इसकी, तो हम वो भी इसके अंदर डालेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, इसके लिए हमें जर्मनी से भी पार्ट चाहिए होंगे और इधर से विल गेट दोज टोल दे ले। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, ब्यूटीफुल साइट। अच्छा मज़े की बात यह कि गीली हो रही है, कोई इतना मसला नहीं है, बिकॉज दीज कार्स आर बिल्ट टू बी ड्रिवन इन स्नो इन हार्श वेदर्स, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होती इन गाड़ियों को इन वेदर से, अनलेस और अनटिल आप एयर फिल्टर से पानी अंदर फेंक लें। एंड आई कैन 100% गारंटी कि आपका इंजन स्क्रू हो जाएगा। यू विल बी डन फॉर दैट डे, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी हसन भाई ये पुरानी गाड़ी है, इसको बेच दें, कोई और गाड़ी ले लें। लेकिन कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कि आपके मूड के साथ वाइब करती हैं, ठीक है, मुझे पता है पैसा डालें कौन सी गाड़ी नहीं आ जाती, बट आई थिंक दिस कार मैचेस द मूड एंड वाइब ऑफ माई चाइल्डहुड एज वेल। वी यूज्ड टू हैव अ कैप्रीज क्लासिक 1982, maroon, burgundy from outside, burgundy from interior, and this car is burgundy from interior. इसकी तो वाइब पहले दिन ही मैच कर गई थी मेरे साथ, बट इट्स अ डीजल, वो भी एक डीजल कार थी। तो ये कुछ चीज़ें जो कि मैच करती हैं मेरे बचपन के साथ, जब मेरी बिल्कुल गाड़ियों के साथ पहली इंटरेक्शन थी। वालिद साहब ने गाड़ी को चलाना, लेके जाना, हम लोगों ने उसको मतलब ऐसे रूट्स पे डालना कि हमने भी कहना कि उस्ताद यहाँ पे तो गाड़ी आती भी नहीं है और ये कैसी गाड़ी है जो यहाँ पे चल रही है। तो काइंड ऑफ मैचेस दैट वाइब, और आई लव टू कीप दिस कार। ठीक है पैसे लग रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी को जब हम एक दफ़ा आहिस्ता, गाड़ी कभी भी एक दफ़ा 100% नहीं होगी, लेकिन जब हम एक दफ़ा इसको क्लोज टू दैट ओरिजिनलिटी लेके आएंगे, इट वुड बी अ जॉय टू ड्राइव दिस ब्यूटीफुल कार इंशाल्लाह। इट इज़ अ जॉय टू ड्राइव दिस राइट नाउ एज वेल, क्योंकि इसका इंजन मोटर इज़ 10/10, एंड थैंक यू एवरीबॉडी हु एवर मेड इट पॉसिबल कि ये गाड़ी का इंजन हम इसके अंदर डाल सकते हैं। From INH, from anybody who took a part from Lahore to Pindi, या जो पिंडी में जिन लोगों ने इस गाड़ी पे काम किया, and whoever supported me financially, and you know that you are watching it right now, thank you very much for supporting this, कि हम ये कर सके और ये गाड़ी आज रनिंग है। अदरवाइज हम इसको एक ट्रैश में फेंक देते या किसी को ऐसे ही कहते कि भाई ले जाओ भाई, तेरी मेहरबानी। Thank you very much, and this video is for you, man. Okay, let's do it. I will pin that comment. I know I will get a reply. I will pin that comment. Leave a beautiful comment down here. दहशत आंधी भी ना मेरे पीछे। Yo bro. वाह जी वाह, the rain is clear. The golden sky is in front of me. And I am driving a pure diesel from 1987. I'm becoming Donald Trump once again, but it's okay. उस्ताद, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं एक जर्मन की कंट्री साइड रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ गलत है इसमें। अगर मैं जर्मन में गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं रॉन्ग वे पे गाड़ी चला रहा हूँ। आई शुड बी ड्राइविंग देयर, और मेरी गाड़ी भी इस हाथ की नहीं, इस हाथ की होनी चाहिए थी। बट इट्स ओके, यूके कर लेते हैं जी, यूके, पाकिस्तान कर लेते हैं यार, पाकिस्तान में कोई बुरा है। इमेजिन करें कि जी मैं पाकिस्तान में एक सिटी है लाहौर, उसके अंदर रिंग रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, बारिश का मौसम है एंड गोल्डन वेदर हो चुका हुआ है। हाय हाय हाय, क्या वाइब नहीं मैच कर रही इस शॉट के साथ, AI से क्रिएटेड लग रहा है। द गुड थिंग इज कि whenever I drive this car, और ये कार हम क्रूज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो जो डीजल की एक साउंड होती है आइडल के ऊपर, आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में नोटिस की होगी, दैट क्रैकिंग साउंड ऑफ दैट क्रक 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 साउंड, वो इस डीजल इंजन की निशानी है। Whenever you start an OM 601, 602, 603 इंजन, it gives that sound. जब भी आप वो साउंड सुनेंगे, इसका मतलब है कि you are listening to an OM 602, 603, 601, 606 की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, but it still has that crack in it. बहुत जल्दी में वही पीछे आता, मुझे जगह देने दो भाई। लेकिन जब आप आइडल से निकलते हैं, जस्ट ओवर 1500 RPM आप जब जाते हैं, आपकी गाड़ी की वो साउंड ख़त्म हो जाती है, बिकॉज इसके जो हाइड्रोलिक लिफ्टर्स हैं
वो आइडल पे साउंड करते हैं और आइडल के ऊपर वो साउंड बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त मुझे कोई बंदा सुन के ही नहीं बता सकता कि मैं एक पेट्रोल गाड़ी चला रहा हूँ या मैं एक डीजल गाड़ी चला रहा हूँ। साइलेंट हो जाती है बिल्कुल। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस जर्मन इंजन। मेरे और रेहान वाले ब्लॉग में देखा होगा जब 202 के साथ मैं इसको क्रूज कर रहा था, तो दैट्स अ वियर्ड साउंड कमिंग फ्रॉम द बेल्ट, दैट शेर 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 शेर। वो बेल्ट नहीं है, लेकिन हमारा टेंशनर के ऊपर जो पुली है वो मुझे लगता है हमें चेंज करनी होगी। वी डोंट वांट दैट चिट साउंड, तो उसको भी हम फिक्स करवाएंगे। इस पूरी रेस्टोरेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी को बैक टू दैट स्टैंडर्ड लेके आएँ जो एक कंपनी स्टैंडर्ड होता है या हुआ करता था। बस टॉकिंग अबाउट दिस कर साउंड जो कि इसके अंदर से आती है, और ये भी अभी नोजल्स की है थोड़ी सी, हम इसको फिक्स करवाएंगे, इससे भी काम डाउन हो जाएगी गाड़ी। और यहाँ पे तो भाई बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, यहाँ पे मर्सिडीज़ ही मर्सिडीज़ लगी हुई है। मर्सिडीज़ दैट अनदर मर्सिडीज़ गुड वन। पहले हम इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं। लुक एट दैट, कितने सोने लग रहे हैं माशाल्लाह। ऐ सोने थोड़ी सी इसको हैमर करें, थोड़ा सा इसको लो करें, ठीक है, थोड़ा सा चौड़े रिम डालें, गेम क्रेजी हो जाएगी। खैर इसको लेट्स टर्न दिस ऑफ। सो दिस नॉइज इज़ कि हमने इसको ऑफ करना है लाइट्स को। रेस्टोरेशन में हम लोग ये सारे पार्ट्स जो हैं इनको उतारेंगे, ये वॉश होंगे एंड देन वी विल रीग्लू दीज ऑन दीज, क्योंकि हमारी रबर्स बिल्कुल ठीक हैं, और ये दोबारा से पेंट होंगे ताकि बिल्कुल ब्रांड न्यू लुक, जिस तरह से ये मरून होता है कलर अभी फेडेड है, इट विल बी लाइक दिस वन, जैसे ये आ रहा है, या इस तरह से जैसे यहाँ पे कलर है इससे भी बेहतर कलर हो जाएगा। ये पीस होते हैं जो इसके टूटे में, जो कि इन साइड पैनल्स को सपोर्ट करते हैं। ये साइड पैनल्स हमने उतार दिए हैं, यहाँ वाला भी इनको हम री ग्लू करेंगे, छत वगैरह क्लीन करेंगे। ये पार्ट निकला है, इसको सही करेंगे, और सीट्स ऑब्वियसली रीडू होंगी, और एसी की ग्रिल जो है वो वापसी आएगी। आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच इट जो कि इस गाड़ी को रिक्वायर्ड है, वो हम इंशाल्लाह इसके साथ करेंगे। बाकी अपनी लुक में गाड़ी पेंट करेक्शन नहीं हो सकती, ऑब्वियसली वी हैव टू रीडू अ पेंट जॉब। पेंट जॉब के ऊपर भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ कि पेंट की क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप देखो तो दिस पैनल इज़ फाइन, लेकिन जब हम बोनेट की बात करें तो इस तरह से आपको पेंट फेड हुआ पेंट में निशान दिखते हैं, जो कि हमें सारे रीडू करने पड़ेंगे। और छत का भी कुछ इसी तरह का हाल है। इफ़ यू कैन लुक इन दिस प्लेस, ये बिल्कुल फेड आउट हो चुका है कलर, यहाँ से ये सारा कलर फेड हुआ है। दिस इज़ फाइन। ये पैनल आप देखो करीब से तो ये फेडिंग हुई है पेंट की। ट्रंक इज़ टोटली गॉन, फेड हो गया हुआ कंपाउंड हो के, ऑल्दो इट इज़ टू बी परफेक्टली फाइन, बट ये पेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है इसके ऊपर से। सो वी हैव टू रीडू द पेंट जॉब। ये वाली साइड आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। यू कैन सी, ये देखो ये पेंट के अंदर ही कुछ गिची मिची हुई है दिस लाइन। तो एक ओवरऑल लुक देने के लिए गाड़ी को हम रीडू करेंगे। हल्का सा डेंट है, इसको थोड़ा सा तो मैंने खुद निकाल लिया था, थोड़ा सा अब इसको प्रोफेशनल तरीके से जो है वो भी हम रिमूव करवाएंगे। देयर इज़ अ डेंट डाउन हेयर एज वेल। तो ये सारे छोटे छोटे से काम है जो कि गाड़ी की रेस्टोरेशन का पार्ट है, और ट्रैवलिंग के लिए जब आपने गाड़ी को रेडी करना हो, सो ये सारे छोटे छोटे से काम हुए हों कि आप बेफिक्र होकर तसल्ली से गाड़ी को किसी भी रास्ते पे निकाल लें। और जब ये सारे काम हो जाएंगे तो वील इंस्टॉल न्यू टायर्स एज वेल, क्योंकि ये टायर जो हैं वो कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में है। शहर के अंदर चलाने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप लॉन्ग रूट पे होते हैं, स्पीड है, स्पीड में कोई पत्थर आ गया, बम्प आ गया, अचानक ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, सो यू शुड हैव वेरी नाइस टायर्स ऑन द कार। वो भी डालेंगे। आज ख़त्म नहीं होने लगा ये, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आज INH है। Mercedes, another Mercedes heaven। बट अभी खैर मेरी गाड़ी चेक करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें हमको फिक्स करना है। शफीक भाई ने फिर से इंजन खोल लिया है। शफीक भाई क्या सिस्टम है? मर्सिडीज़ एक इंजन में आती है, बहुत सारे गाड़ियों के अंदर मॉडल्स के अंदर फिट करते हैं। CGI इंजन है, और शफीक भाई माशाल्लाह से स्पेशलिस्ट हैं जी मर्सिडीज़ इंजन के। मैंने भी सोचा था कि अपना इंजन जो है वो हम इधर ही रीबिल्ड करेंगे, लेकिन चूंकि मेरी गाड़ी का इंजन ब्लॉक और हेड में बहुत डैमेज हो गया था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इंजन दूसरा डालेंगे। एक बड़ी जेन्युइन बात है कि मतलब शफीक भाई का हाथ इतना माशाल्लाह से इंजन के साथ सेट है कि वो सुबह स्टार्ट करते हैं गेम, रात तक इंजन पैक करके गाड़ी के अंदर। जिस तरह के मेरी गाड़ी के साथ एक रेड कलर की 124 आई हुई थी, तो उसका भी इंजन शफीक भाई ने वापसी बांधा था, और वो इंजन गाड़ी के अंदर गया था, और गाड़ी वॉज परफेक्ट। बेसिकली मेरी गाड़ी का हेड डैमेज हो गया हुआ था और ब्लॉक में भी प्रॉब्लम थे, तो वी डिसाइडेड टू रीप्लेस द इंजन। इज़ द कार। और इसके लिए अभी बस जैन भाई ने इसको एक लुक दे दी है,
कि इसके क्या क्या काम है। अभी हम एक टेस्ट ड्राइव के लिए निकलेंगे जिसमें वो इसको टेस्ट ड्राइव करेंगे। टेस्ट ड्राइव करके चेक करेंगे कि इसकी एक दो चीज़ें, देयर इज़ अ बिट ऑफ स्ट्रेंज साउंड फ्रॉम द डिफरेंशियल, तो उसको हमने देखना है क्या है। और एक आधी गेज जो है वो इसकी काम नहीं कर रही है, तो वो हमें देखना है कि इसकी गेज जो है वो वापसी रनिंग हो जाए। तो इस गाड़ी की अभी टेस्ट ड्राइव करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश में से निकाली है, लेके आए हैं। ब्यूटीफुल लुक यार, ब्यूटीफुल लुक। संदी उस्ताद क्या संदी ने देख के चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो लो ड्रोन शॉट। अच्छा सीन ये है कि मुझे इसकी पट्टी चाहिए। यहाँ पे पूरी एक ब्रैकेट आती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है नंबर प्लेट की। वो ब्रैकेट लेंगे, यूरोपियन स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल, लंबी ब्रैकेट और लंबी प्लेट वो बनवाएंगे। और इसी तरह की जो एक ब्रैकेट है वो फ्रंट पे भी आएगी। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्लेट लगी हुई है, लेकिन एक ब्रैकेट आती है जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है। वो आपकी नंबर प्लेट को इस लेवल तक ले आती है। तो नंबर प्लेट एक जैसे ही पीछे बनवाएंगे वैसी नंबर प्लेट बनवा के आगे लगाएंगे। क्या बात है। So I think this is the first time you are test driving it, right? मैं पहली बार चला रहा हूँ। इधर मैंने एक बार चलाई थी वैसे। ये जो इसकी बेल्ट साउंड है ना, ये बड़ी अनोइंग है। पुलिस की आवाज़ है, बेल्ट है। बेल्ट इसकी वजह से नहीं डाली अभी इंजन के साथ। ये आवाज़ सुन रहे हैं? बेसिकली पुली की वजह से जो है ना बेल्ट ड्राइव भी हो जाती है बाज़ वक़्त, मगर ये पुली आवाज़ ज़्यादा आवाज़ पुली की है। हेयर फॉर द अलाइनमेंट। एक तो अलाइनमेंट चेक होगी। अजैन भाई ये सारी लाइट्स वगैरह, सेंसर्स वगैरह हमारे ऑन हो जाएंगे ना, एक्टिव हो जाएंगे। हम लोगों ने ऑयल प्रेशर को चेक करेंगे इसका। हाँ, इसकी कुछ तारें उतरी हैं वैसे अंदर से। हम सारी चेक करेंगे, हीटर की ग्लो प्लग की लाइट ऑन करेंगे। अलाइनमेंट करवाना चाहेंगे सर आप? सर प्लीज, सर प्लीज। व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग वो करानी है जिसमें व्हील खुलने ना पड़े। अच्छा, गाड़ी उठा के कैम्बर भी करते हैं। कैम्बर वो जो रस्सी डाल के करते ऑन करो यार। ठीक है। तो ऑयल प्रेशर स्विच चेक करेंगे, अगर तारों का इश्यू वो हम चेक करेंगे। और इसकी हैंड ब्रेक तो लाइट चल रही है। ग्लो प्लग को एक्टिव करेंगे। कई बार ये भी हो सकता है ग्लो प्लग रिले ही ना चल रहा हो। अगर वो जल जाता है, एक उसके अंदर पतरी होती है वो चेंज हो जाती है। राइट। तो उसकी वजह से भी लाइट चली जाती है। फिर हम सारी वायरिंग चेक करेंगे, फ्लोर नहीं चल रहा उसको चेक करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीशन की तरफ लाएंगे ताकि मैकेनिकली गाड़ी हमारी टूर रेडी हो, रोड वर्दी हो। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कॉस्मेटिक्स की तरफ आएंगे। अभी हम इसकी अलाइनमेंट करने लगे और चेक करने लगे कि इसका कैम्बर ऑफ तो नहीं है। उसके साथ हमने इसके शॉक माउंट चेक करने की आवाज़ किस जगह से आ रही है। परफेक्ट। और साथ ही रैप में इसका लीक टेस्ट भी हो जाएगा कि कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये जो इसका बेसिकली पूरा एक सेटअप हम करने जा रहे हैं, इसको पूरा रेडी करने जा रहे हैं। तो इट्स गोना बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। टाइम इसमें लगेगा, लेकिन गाड़ी को रोड वर्दी करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है ताकि वो रोड के ऊपर आपका टाइम वेस्ट ना करे। आप उसको स्टार्ट करें और ले लें जहाँ लेके जाएंगे। शी इज़ अ जेम माशाल्लाह। गुड कार यार, गुड कार। अब इस गाड़ी का एक्चुअली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू कि इस गाड़ी में अब बचा क्या है। एक तो इसकी ग्रीसिंग होनी है, बारिशों का मौसम है तो नीचे बॉल जॉइंट्स वगैरह ग्रीस होंगे। इसके इंजन के नीचे एक शीट होती है, हम वो ऐड करेंगे। इसकी नोजल्स जो हैं उसको डीजल पल्ट से क्लीन करेंगे। देयर इज़ अ स्लाइट बिट ऑफ स्मोक। गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, अभी इसको हम टेस्ट कर लिया है। बंदा 20-25 दिन हमने इसको चला लिया है। फिर अगला स्टेप है हम लोगों का इसका AC ऑन करना और इसकी सीट्स के ऊपर काम करना। ये आप नोट करोगे, यहाँ से पैनल बाहर आ रहा है। ये के लॉक्स वगैरह हैं जो कि टूट गए हैं ओवर टाइम और वो दोबारा बन सकते हैं। प्लास्टिक पीसेज होते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसको हम बनाएंगे क्योंकि दरवाजे आप लोगों के सामने है। कंडीशन माशाल्लाह से गाड़ी की, ये गत्ते बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई काम की ज़रूरत नहीं है। स्कर्टिंग्स बिल्कुल ओके हैं। ये पैनल मैंने उतार ली हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बेल्ट जो है वो बाहर है और वो पैनल का ऊपर से जो रैगजीन है वो दोबारा होगा। इस तरह का कलर हम ये सारे पे दोबारा फैब्रिक पेंट करेंगे। ये देखो, ये बिल्कुल ठीक है, जैसे सिर्फ इसको सफाई करके पेंट की ज़रूरत है। ये चीज़ें ठीक होंगी सीट्स के अंदर। एंड ये लॉक्स हैं इसके टूटे में, विल प्लेस इट बैक। चीज़ें गाड़ी की पूरी हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत मांग रही गाड़ी। ये निकला है बाहर, इसको वापसी लगाएंगे और उसके बाद फिर इसको ले जाएंगे हम लोग पेंट बूथ के अंदर और पेंट बूथ में खड़ा करके इसको पेंट करेंगे ताकि गाड़ी जब रोड पे है तो कहे मज़ा आ गया था। सो देयर वी हैव इट। इसको अलाइनमेंट के लिए कंप्यूटराइज हिसाब किताब लगा दिया। पहले हवा भरी है, फिर सेटअप लग गया है। देखते हैं कितना सेटअप आउट है। चारों टायर्स को इसको इन्होंने अलाइनमेंट के लिए हिसाब किताब लगा दिया है।
ले जी, अभी तक हमारी गाड़ी की जो अलाइनमेंट थी वो कितनी सी आउट थी, माइनर सी आउट थी, लेकिन उसकी वजह मैं बताता हूँ। रुकें ज़रा, रुको तो सही बेटा। हमारी गाड़ी का खाली इंजन नहीं ख़राब था, हमारी गाड़ी के टायर पे जितने मेरे सर पे बाल हैं उससे कम इसकी गुड्डी है। इसका मतलब है कि वी नीड न्यू टायर्स एज वेल। तो टायर्स की वजह से इसमें हवा कम थी, जिसकी वजह से गाड़ी एक साइड को जा रही थी। बट नाउ अलाइनमेंट इज़ गुड। नेक्स्ट काम है अब इसको ऊपर करेंगे थोड़ा सा, मतलब आगे से नीचे एक जैक लगाएंगे या फिर ग्रीसिंग इसके अंदर होनी है, क्योंकि कीचड़ में मैं इस गाड़ी को लेके गया था, जिस वजह से हमने गाड़ी धोई थी पिछले ब्लॉग में। सो उस कीचड़ की वजह से कोई आवाज़ है, तो बॉल जॉइंट्स के अंदर आप ग्रीस भरेंगे ताकि जो कोई गंद है वो निकल जाए और ग्रीस उसकी जगह वापसी ले लें। सो हियर वी हैव इट। इसकी अलाइनमेंट के लिए, स्टीयरिंग सीधा करने के लिए मर्सिडीज़ का लोगो निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट है, जिसको अभी हम खोलेंगे। दिस इज़ द मोनोग्राम। इसका स्टीयरिंग सीधा होगा अभी। सो दिस इज़ लाइक a 1 2 3 inline 6 petrol, and that's a Toyota Surf. ये वीडियो बनती है भाई 1 2 3 1 2 4, छोटे भाई बड़े भाई। So this is like 280E and this is 250D. Unique colors Mercedes के। check this out, check this out। ये बड़ा फ्रेश सा कलर है, इसमें ग्रीन कलर भी आया है, इसमें बड़े मज़े मज़े के कलर्स आए हैं। स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट द सेम, चेक करो। सीट्स को मत देखो, सीट्स वाला मसला है ना। सो दिस इज़ लाइक 1 2 4 हेयर, और उसके प्यार मोहब्बत के लिए हम लाए हैं 1 2 3 को यहाँ पे। बोथ कार्स, क्या बात है, जेनरेशंस। ये वो खूबसूरती है जिसके लिए हम इस गाड़ी को यहाँ लाते हैं। ये है 1 2 3, ये है 1 2 4, और दोनों माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं। लेट मी गिव यू गाइस अ टूर बाहर। पहले तो आप नोट करोगे 1 2 3 में लंबी लाइट्स हैं, इसमें कट हुई हुई स्लंटेड लाइट्स हैं, एंड स्टीयरिंग व्हील्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक जैसे। चेक दिस आउट, दिस इज़ ओरिजिनली डीजल, वो डीजल थी कन्वर्टेड टू पेट्रोल। लुक एट द फेस, सामने से देखते हैं, खूबसूरत। चेक दिस आउट, सेम डुअल लाइट सेटअप, सेम डुअल लाइट सेटअप, सिंगल फैन। पता लग रहा है छोटे भाई बड़े भाई वाली गए में। वाओ, चेक दिस आउट। एलॉय व्हील्स डिफरेंट है, द व्हील इज़ डिफरेंट बट बोथ आर एलॉयज। यहाँ पे हम आते हैं इंटीरियर, साफ़ सुथरी भाई सीटें, हमें सीटें बनवानी पड़ेंगी। चेक दिस आउट। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रेपरेशन ऑफ दिस कार स्टार्ट होगी आज से। आज हमारा पहला काम इसका हो गया। एक तो ये कि सस्पेंशन जो है उसको ग्रीसिंग कर ली है, इसके अलाइनमेंट सेट कर लिया है, टायर्स हम इसके नए डालेंगे, और सीट्स के लिए हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। लाइट्स का थोड़ा सा इसका काम है जो कि हमने किया है। एसी के लिए आज बहुत गाड़ियाँ थी, इसलिए एसी का फ़ैन ऑन नहीं हुआ। कोई इट्स एटलीस्ट 2-3 आवर्स जॉब। बेकाज़ 3-4 दिन के लिए हम गाड़ी यहाँ पे लेके आएंगे, खड़ी करेंगे प्रॉपर्ली। इसके छोटे छोटे जितने सारे काम हैं उनको वाइंड अप करेंगे, और वाइंड अप करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसको लेके निकलेंगे। नंबर प्लेट्स की रैक जो है वो आज नहीं मिली, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम जाएंगे खुद, नंबर प्लेट्स का रैक भी खरीदेंगे, नंबर प्लेट्स भी बनवाएंगे। गेम ऑन है आपसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस सीरीज़ को उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आई विल बी ट्रैवलिंग किसी भी एक साइड पर, या समंदर को टच करेंगे या पहाड़ों को टच करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ विल डू इट। ऐसे मज़ा ना आए, समंदर की रेत को हाथ लगाएं, फिर वहाँ से गाड़ी भगाएं चाइना बॉर्डर तक, कोने से लेके दूसरे कोने तक। उफ, क्रेजी आइडिया। सो मैं आप लोगों को बोलूँगा, मेरे लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बट फॉर दिस ब्यूटी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फॉर द 1997 सुजुकी मेहरान, एंड फॉर दैट एज वेल। और मुझे मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।